अध्याय 29। मदालसा ने आगे कहा, पुत्र, जितने भी पितर पूर्वज होते हैं जो नरक में भी निवास करते हों या पशु पक्षियों की योनि में हों या भूत प्रेत बन गए हों, उन सब के लिए श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त होता है। किस प्रकार तृप्त होता है ये बताती हूं, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेर देते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति हो जाती है। स्नान के वस्त्रों से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त हो जाते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण धरती पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों को उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिर जाते हैं उनसे पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी उस संस्कार से वंचित रह गए हैं या जलकर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और समार्जन के पानी को ले लेते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरण धोते हैं तो उस जल से भी बहुत सारे पितरों की तृप्ति हो जाती है। उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यानी कि दूसरी योनियों में भी जो चले गए हों उन सब की भी तृप्ति होती है। अन्यायोपर्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। वत्स, इस तरह यहां श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए सबको यही उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र से भी विधिपूर्वक श्राद्ध करें। श्राद्ध करने वाले पुरुषों के कुल में कोई दुख नहीं होता। अब नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के बारे में बताती हूं। ये कब करने चाहिए और मनुष्य किस विधि से श्राद्ध करे। हर महीने की अमावस्या को, जिस दिन चंद्रमा की सारी कलाएं कमजोर हो गई हों, और अष्टका तिथियों को जरूर श्राद्ध करना चाहिए। ये अष्टका तिथि क्या होती हैं? पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमियों को अष्टका कहते हैं। अब श्राद्ध से जो इच्छा प्राप्ति होती है उसका समय सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य ग्रहण होने पर, चंद्र ग्रहण होने पर, अयन आरंभ होने पर, विषुव योग में यानी कि जिस समय सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचते हैं और दिन रात बराबर हो जाते हैं उसे विषुव कहते हैं। सूर्य की संक्रांति के दिन, व्यतिपात योग में, श्राद्ध के योग्य सामग्री मिलने पर या कोई बुरा सपना दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन या ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान किया जा सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी, वैदज्ञ, ज्येष्ठ सामग, त्रिमधु, त्रिसुपर्णी, षड्वेत्ता, नाती, ऋत्विक, जामाता, भांजा, पंचाग्नि कर्म में लगा हुआ, तपस्वी, मामा, माता पिता के भक्त, शिष्य, संबंधी या भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें हमेशा निमंत्रित करना चाहिए। धर्मभ्रष्ट रोगी, हीनाग्न, अधिकांग, 2 बार ब्याही हुई स्त्री, काणा, पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा हुई संतान, पति के मरने पर दूसरे पुरुष से विवाहित स्त्री, मित्रद्रोही, खराब नख वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, वैद्य, गुरु और माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु, वेदाध्ययन और अग्निहोत्र को त्याग कर देने वाला, शूद्र जातीय स्त्री का पति होना, शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले लोगों को श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ या श्राद्ध में एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए, जिससे वो सारे कर्म कांडों को शुद्ध कर लें।
समय पर अगर भिक्षा के लिए खुद ही कोई संयमी पधारे तो उन्हें नमस्कार करके प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से भोजन कराना चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही सुबह की बजाय शाम उन्हें ज्यादा प्रिय है। घर पे आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथों से आचमन कराने के बाद आसनों पर बैठाना चाहिए। श्राद्धों में विषम और देवी यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, या अपनी शक्ति के अनुसार दोनों ही कार्यों में एक एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं तो भी उचित है। यही बात माता पक्ष के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि पितरों और माता महों के कर्म में फर्क है। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूरब की दिशा में बैठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में उत्तर की दिशा में बैठाना चाहिए। माता महों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इसी विधान को बोला है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुशा देकर विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करते हैं। फिर उन्हें पवित्रक देकर उनसे आज्ञा लेकर मंत्रों से देवताओं को बुलाते हैं। उसके बाद जौ और जल से विश्व देवों को अर्घ्य देकर गंध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करते हैं। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए दोहरा मुड़े हुए कुश देकर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए और उसके बाद मंत्रोच्चारण करना चाहिए। कोई भी अन्न जो अग्नि में आहुति देने योग्य हो उसे नमक और व्यंजन से रहित रखना चाहिए। पहली आहुति का मंत्र है अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा। दूसरी आहुति का मंत्र है सोमाय पितृमते स्वाहा और तीसरी आहुति का मंत्र है यमाय प्रेतपतये स्वाहा। इसके बाद आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसना चाहिए। फिर पात्र में हाथ का सहारा देकर विधि पूर्वक कुछ और अन्न डालना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अब आप लोग सुख से भोजन करें। सारा भोजन हो जाने के बाद ब्राह्मण लोगों से बहुत विनम्रता से पूछना चाहिए कि क्या आप लोग भली भांति तृप्त हुए। उसके उत्तर में ब्राह्मणों को कहना है हाँ, हम पूर्ण तृप्त हुए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर कुछ और अन्न बिखेरें। उसके बाद अलग अलग पितरों के लिए अलग अलग पिंड दें। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मणों को भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहना चाहिए। उसके बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम करके उन्हें विदा करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने परिवार के साथ अविशिष्ट अन्न का भोजन करें। धर्मज्ञ पुरुष को इसी तरह एकाग्रचित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जिस तरह ब्राह्मणों को संतोष हो उसी की चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में पुत्री का पुत्र और दिन के 15 भागों में से 8वां भाग और तिल, ये 3 चीजें बहुत पवित्र मानी जाती हैं। श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य देना चाहिए। सुना जाता है कि पितरों ने चांदी के पात्र में ही गौ रूप धारणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। इसलिए पितरों को चांदी का दान अभीष्ट और प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है।